तो बच्चों देखो इधर मैं क्या बता रहा था, फेनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, फेनाइल कीटोन यूरिया रेसेसिव। अच्छा रेसेसिव मतलब क्या होता है भाई, कृतिका बताओ। रेसेसिव में जिन जो होता है वो एंजाइम बना पाता है, नहीं बना पाता है, कम बना पाता है, क्या होता है? कम बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है ना, या फिर नहीं बना पाता, करेक्ट है ना? यस सर। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, अपना ऑटोसोम का 12वां क्रोमोसोम। अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नहीं लिखेगा। ऑटोसोम का 12वां क्रोमोसोम, ठीक है, वो है रेसेसिव कंडीशन में। वो कौन सा कंडीशन में? रेसेसिव। दैट मीन्स कि उसके ऊपर जो जीन है, उसको जो एंजाइम नॉर्मली जो बनाता था वो अब नहीं बनाएगा। राइट राइट। तो वो कौन सा एंजाइम यस बनाता सर। था? तो वो बनाता था फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या बना रहा था वो? फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये फेनाइल हाइड्रोक्सिलेज इसके ऊपर काम करता था और बदले में बनाता था टायरोसिन। क्या बनाता था? टायरोसिन। टायरोसिन से बाद में बनता था एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ठीक है, ये सारे चीज, और ये सारे हार्मोन्स है, एंजाइम हार्मोन्स है, ठीक है। तो यानी ये नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो रहा था, रन हो रहा था या नहीं हो रहा था, बताओ? यस सर। नॉर्मल हो रहा था, ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी रन हो रहा था, ठीक है। और हाइड्रोक्सिलेज के बारे में मैंने अभी बताया कि 70% केस में अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो काम कर जाएगा। ध्यान से सुनो। मैंने ये तो बता दिया कि कोई भी एंजाइम का नाम पड़ता है कि वो किस रिएक्टेंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसके रिएक्टेंट के नाम पर ही उसका नाम पड़ जाता है। तो इसका नाम फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज पड़ा क्योंकि ये फेनाइल एलेनिन के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिलेज 70% केस में, हाइड्रोक्सिलेज के केस में क्या होता है कि रिएक्शन के बाद वहां से H2O क्या होता है, रिलीज होता है। H2O क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेज मतलब रिलीज होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज आया यानी वो जो रिएक्शन हुआ वहां पे H2O रिलीज हो गया, ठीक है। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि 12वां क्रोमोसोम नॉर्मल है, डोमिनेंट समझो, या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और सारा चीज चल रहा है, यानी ये वाला एंजाइम बना रहा है वो जिन, ठीक है, वो जिन बनाया, और यहाँ फेनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज हो गया, और फिर वो बाद में फर्दर अपना हार्मोन्स हार्मोन्स जो बनाना था, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ये सब अपना कर रहा था, ठीक है, अपना ये बना रहा था, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये 12वां नंबर का क्रोमोसोम जो ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये आ गया रेसेसिव कंडीशन में। रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस होगा, ठीक है। तो रेसेसिव कंडीशन में आया, जैसे ही आया ये वाला एब्सेंट, ये वाला चीज क्या हो गया? एब्सेंट, है ना, ये एब्सेंट हो गया। अब क्या हुआ, ये फेनाइल एलानिन क्या बन गया? ये फेनाइल एलानिन बन गया फेनाइल पाइरुविक एसिड, ठीक है। ये क्या बन गया? फेनाइल पाइरुविक एसिड। इतना डिटेल में वैसे नहीं पढ़ना है, पहले ही बता दिया, तो कोई ये लिखेगा नहीं, ये सब लिखना नहीं, ठीक है। ये फेनाइल पाइरुविक एसिड, ठीक है। अब फेनाइल पाइरुविक एसिड बना, ये होता है टॉक्सिक। ये क्या होगा? टॉक्सिक। ये होता है खतरनाक चीज। ये बॉडी में जैसे ही एक्यूमुलेशन शुरू करेगा, ये हमारे ब्रेन सब में भी जाके एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो जाता है। समझ में आया? इतना सारा चीज, फिर आगे हम सिम्टम्स बताएंगे। इसमें किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो, बताओ। किसी को कोई डाउट? फिर हम मिटाएंगे। बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? अनिकेत? नहीं सर। ये लिखवाओगे ना जो जो आपने महाभारत कोई सुनाई? डाउट है ये पहले बताओ। जो एक्स्ट्रा चीज है वो नहीं। बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे। इसीलिए मैंने ये भी नहीं लिखवाया कि इससे जो हॉर्मोन्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं, इसीलिए मैंने नहीं लिखवाया। हाँ ठीक है। क्योंकि अब मैं एक्स्ट्रा नहीं ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज्यादा है ना, और इतना ज्यादा डिटेल में जाना मेरे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य का क्या? हटा दें? यस सर। कौन छोड़ा मीटिंग? रेवती क्यों? पूछो। आ गई। आ गई। पूछे क्यों छोड़ी थी? कृति पूछो, मुझे जवाब चाहिए अभी इसी वक्त। पढ़ा लो ना सर, बाद में पूछते रहना। चलो, तो इसमें हमने फॉलोइंग वाला लिखवा दिया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसमें पर्सन के पास कौन सा एंजाइम का कमी होता है? रेवती बताओ, इस डिसऑर्डर में कौन सा एंजाइम का कमी होता है?
रेसेसिव है तो भैया एंजाइम का तो कम ही होगा। चलो कृतिका बताएगी। कृतिका फिनाइल क्या, वो तो अमाइनो एसिड का नाम। Phenyl alanine hydroxylase. दैट्स राइट, पीएच। ठीक है, उसका नाम होता है पीएच। तो इसमें क्या होता है, पर्सन लैक्स, अभी मैंने बताया था ना कृतिका, पर्सन लैक्स एन एंजाइम कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, हाँ, कॉल्ड फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, है ना, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये कौन से क्रोमोसोम पे होता है भाई, ये होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे। क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे। ठीक है, ये होता है दिस डिफेक्ट। अच्छा, ये अभी मैंने बोला सॉरी, क्या क्या बोला, रेसेसिव कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, ये होता है रेसेसिव कंडीशन। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मतलब जानते हो क्या होता है, कौन बताएगा। अब देखो, हम लोग दवा लाने जाते हैं तो कभी जैसे कि मैं खुद गया कोई पैरासीटामोल, सपोज हम गए कालपोल लाने के लिए, कालपोल नहीं मिला, हम बोलते इसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दीजिए, लाइक कॉम्बिफ्लैम दे दीजिए, नाइस दे दीजिए, है ना, ले लेते हैं। तो यानी उसके जगह पे कोई और दवा ले लीजिए, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिन का सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, जिन का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डोमिनेंट हटा और कौन आ जाता है, रेसेसिव। कौन आ जाता है, रेसेसिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उस जिन का होता है सब्स्टिट्यूशन। अब पूछोगे कब होता है, तो वही मेंडेलियन में जो पढ़ रहे थे उसी वक्त होता है। तो वो हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेसेसिव कंडीशन में आ जाता है। किस कंडीशन में आता है, रेसेसिव कंडीशन। ठीक है, और जैसे ही रेसेसिव कंडीशन में आया, बस हो गया। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए अभी तक। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इन जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, बताओ, 12 ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। वो वाला रिएक्शन लिखवा दे फेनाइलएलानिन वाला, बोलो। ऐसे जरूरत नहीं है बट फिर भी हम लिखवा दो। लिखवा दो सर। बोलो प्रियंका। लिखवा दो सर। चलो, जब तुम इतना बोल रही हो तो मैं लिखवा देता हूँ, है ना, मुझे लिखवा देना चाहिए। अच्छा, आज दीपशिखा नहीं आई, क्या बात है, आज तो उसका बर्थडे भी था। अब वो घूम रही है। ये तो गलत है, कोविड के टाइम में घूम रही है, ये बहुत गलत। अब वो घूमना चाहती ही नहीं थी, उसके पेरेंट्स लेके गए हैं। फिर भी ये भी गलत है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ऐसे माँ बाप। पता नहीं, मेरे को तो मिले नहीं। अभी जो तुम लोग पढ़ चुके हो जेनेटिक्स, क्या ये पढ़ने के बाद जेनेटिक्स इजी लग रहा है, सच बताओ, ये वाला टॉपिक इजी लग रहा है कि नहीं, अंदर से बताओ, अंदर से कैसा लग रहा है। सर बस ये वाला टॉपिक इजी लग रहा है, जेनेटिक्स इजी नहीं लगती। पीकेयू, सिर्फ पीकेयू इजी लग रहा है। नहीं मतलब डिजीज वाला। अच्छा, डिजीज वाला, और इससे पहले वाला तो और इजी था, वो तो कुछ था ही नहीं। नहीं, तो कृतिका इजी था, बहुत ही गंदा था, लिंकेज वगैरह सब। तो कृतिका नहीं बोलेगी। अच्छा कृतिका, ये बताओ, मॉर्निंग में क्लास ले सकती हो या नाइट में 10 बजे या सुबह 5 बजे, बताओ। बायोलॉजी एक और चैप्टर चलेगा। सुबह 5 बजे सर? बिल्कुल सुबह 5 बजे, अच्छा है ना टाइमिंग, सुबह सुबह उठने का आदत लग जाएगा। एक मिनट क्या? हाँ भाई, सुबह 5 बजे, अब बहुमत जो होगा वो ले लेंगे। ऐसे ऐसे कुछ नहीं। सर 5 बजे। सर 6 बजे कर लो। 5 ये देखो, इसको हमेशा 1 घंटा लेट ही करना होता है। जब 4 बोलो से 3 5 से कर 4, लो नहीं फिर सर सर। 4 से 5 कर लो।
चलो ये ठीक क्या है। ये भाई, इन ये तो और केस कुछ ऑफ जा रही सुबह के है। 4 से देखो 5। पीकेयू के वक्त में क्या होता है, ये तो एंजाइम बहुत एब्सेंट होता गंदे है, हो। ये वाला एंजाइम क्या हो जाता है, एब्सेंट। अब जब ये एंजाइम अच्छा। एब्सेंट होगा तो ये टायरोसिन ना बन के क्या बना देगा, फेनाइल पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा, फिनाइल, पता नहीं। ठीक है। और हमें तो पता ही है पायरुविक एसिड के बारे में, क्यों, रेस्पिरेशन वाले में याद है साइकिल। हाँ सर। पायरुविक एसिड जो क्या है, टॉक्सिक, क्या है, समझ में आया बच्चों। यस सर। क्या मैं इसे हटा, नो सर। ठीक है मैं अब इसे हटा देता हूँ। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ हटा दीजिए। स्मृति कुछ कॉन्फिडेंस आया ये चैप्टर पढ़ के, जेनेटिक्स नाम का भी कोई चीज होता है, यस सर। हाँ सर। क्या समझ में आया बताओ। जो जो इस चैप्टर में आपने समझाया। तुम तो पता नहीं क्या क्या समझा, जो नहीं है वो भी समझा। चलो सब वो भी समझ आ गया मुझे। अब इसके सिम्टम्स हम पूछ लो लोग सर देखना मुझे। चाहेंगे, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मेंटल रिटार्डेशन। क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। अब सब बच्चे पूछेंगे क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया इसके साथ। तो इसके साथ मेंटल रिटार्डेशन इसलिए होगा क्योंकि, मेंटल रिटार्डेशन इसलिए होगा क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज फेनाइल पायरुविक एसिड है, वो ब्रेन में अलग अलग जगह पे जाके क्लॉट होना शुरू होता है, ठीक है। और इसी वजह से इसमें क्या होता है, कॉन्वल्जन्स। क्या होता है, कॉन्वल्जन्स, कॉन्वल्जन्स। अब तुम पूछोगे ये क्या होता है, पल्वल्जन। तुम पूछोगे ये क्या होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जानते हो, जब बॉडी अपने हिसाब से इनवॉलेंट्री एक्शंस करने लगे, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं झटका, झटका मारना, है ना। तो बॉडी क्या होता है, उसको कहते हैं कन्वर्जन्स। तो बॉडी अपने आप पता नहीं कुछ भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते रहते हैं, क्योंकि ब्रेन क्या है, मेंटली रिटार्डेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक झटका जैसा महसूस होने लगता है, कभी हाथ ऐसे मारना, कभी कुछ ऐसे करना, वो सब इनवॉलेंट्री होता है। समझ में आया। बगल में बैठे चाटा मार दिया। तीसरा होता है क्या बोल रहे हो, सर बगल में बैठे इसके पता चला 2-3 चाटा धर दिया इसने। हाँ दो चार ऐसे। हाथ भी दे देगा तो पता नहीं चलेगा कि जानबूझ के किया या अनजाने में हो गया, ठीक है। बिहेवियरल प्रॉब्लम, अब ब्रेन ही काम में नहीं रहेगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा। कभी बहुत गुस्सा हो जाएगा सीधे तुरंत, नीचे गिर मिलेगी। कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा तुरंत, और कभी हंसी खुशी एकदम अच्छा अच्छा। कुछ कुछ केसेस में इसमें बॉडी पे स्किन रैशेस भी देखने को मिलते हैं ना? कहीं कहीं यहाँ पे थोड़ा सा हुआ हुआ फिर बढ़ने लगता है, स्किन रैशेस, स्किन रैशेस, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है, इसके बॉडी से बदबू आता है थोड़ा सा, ठीक है, फेनाइल और कीटोन की तरह। तो इसको कहते हैं मस्टी बॉडी ओडोर। क्या कहते हैं, मस्टी बॉडी ओडोर। मनदीप याद है निहाद ने एक बार बॉडी ऑर्डर के बारे में कुछ बताया था। क्या सब बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर वो छोड़ो, हंसी देखी सर इसकी। हाँ बहुत गंदे तरीके से तो फंसा है अभी। अब क्या है? क्या ठीक ही है, बोल सकते हैं हम। अब देखो इसमें इनमें थोड़ा सा पिगमेंटेशन का भी कमी होता है, यानी कि इनका जो पिगमेंटेशन होता है वो थोड़ा सा लेस होने लगता है, हाइपोपिगमेंटेशन। ऐसा क्यों होता है, ये केस एल्बिनिज्म वाला भी है और ये केस किसका वाला है, एल्केप्टोनूरिया, ठीक है, हल्का फुल्का सब मिलता जुलता है। यानी इसमें भी जो पेशेंट होंगे ना उजले उजले थोड़े दिखने लगेंगे, ठीक है। हम लोग क्या है, काले हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा व्हाइटिश व्हाइटिश। समझ में आया कि नहीं। तो रीजंस इसके बहुत सारे हैं जो बाद में तुम डिस्कस करोगे, ठीक है, ये कभी डिस्कस करोगे। मेन सिम्टम्स ये जो तुमको सबसे इम्पोर्टेंट अगर सिम्टम्स देखना है तो ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये सब काफी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स।
अब इसका जांच करने के लिए भाई यूरिन टेस्ट ठीक है। यूरिन टेस्ट में तुरंत पकड़ में आ जाएगा अच्छा फिनाइल है कीटोन है ना। यूरिया तो होता ही है, ये मत बोल देना अच्छा यूरिया है तो यूरिया तो होता ही है। तो ये था हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया। ये है रेसेसिव डिसऑर्डर, इसीलिए तो जब रेसेसिव कंडीशन में आते हैं तो किसी खास तरह का एंजाइम नहीं बनता, जिससे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा था वो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। फेनाइलएलनिन क्या होता है? एक अमाइनो एसिड या कॉमन प्रोटीन। समझ में आया? तो आगे चले बोलो। यस सर, यस यस सर। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर, है ना? इसमें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं और फिर आज हम कंक्लूड कर देंगे। एक डिसऑर्डर है जिसका क्यों 9:30 तक क्लास नहीं लोगे? क्या बोल रहे हो? 9:30 तक क्लास नहीं डेली लोगे? मेरा MWF में 3:15 से 9:30 तक क्लास हो जाता है और मॉर्निंग में 2 क्लास, इसीलिए हम इसको नहीं तो अवॉइड आप, हाँ अभी तो थोड़ी देर पहले तुम बोले चाहो थे तो 11 से 10 से तुम 11 चाहो ना का। तो अनिकेत अमरीश सर से बात कर लो, वो बताएंगे कि कैसे होता क्यों है। करूँ ये जो मैं? पेट वाला डायग्राम तुमने देखा था ना, वो उसी क्लास में बनाया था। चलो अब हम लोग कौन सा डिसऑर्डर का बात करने वाले हैं? थैलेसेमिया। नाम सुने होंगे और इसमें तुमने देखा भी होगा कि रेलवे में इसमें काफी डिस्काउंट मिल जाता है जिसको थैलेसेमिया डिसऑर्डर होता है ना? अच्छा, क्या डिस्काउंट मिल जाता है? क्या बोल रहे हो? ऐसा क्या होता है? सही बात है, काफी खतरनाक और कैसे? जानलेवा डिसऑर्डर, ठीक है। मौत बहुत जल्दी, बहुत ही कॉमन है, मौत हो जाती देखो जरा तो डिस्काउंट के नाम पे डिस्काउंट कुछ क्या मिलेगा? कमियां फिर तो कर। मिलेगी नहीं ना। है। पैसा का डिस्काउंट, ठीक है। फ्री तक में टिकट मिलता है, ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। तो तो थैलेसेमिया ये इसका बोल रहे हो डिस्कवरी, कि नौकरी, मेरे को वाव लगा नहीं, ये नौकरी बहुत लग ही जाती है। जानलेवा डिसऑर्डर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जिसको ये डिसऑर्डर स्मृति होता है को वही चाहिए, समझता है, समझे? यानी स्मृति को उसका चाहिए। जीने से अच्छा मर जाना, ऐसा डिसऑर्डर, ठीक है। ऐसा तो देखो अब ये अब बोल, डिसऑर्डर, अब बोल। नहीं, देखो मुझे ये जीना सुनो, ही ये डिसऑर्डर डिस्कवर किया गया था 1925 में, और इस डिसऑर्डर का नाम मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर। अब जिनको मेडिटेरेनियन सी पता होगा वो जानते होंगे कि मेडिटेरेनियन सी है कहाँ, यूरोप में, ठीक है। फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, और कौन सा, पुर्तगाल हो गया, और स्पेन तो बोल ही दिया, और कौन सा अफ्रीका का नॉर्दर्न कंट्री पकड़ लो, लाइक ट्यूनीशिया हो गया, ये सब कंट्रीज, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत ज्योग्राफी पढ़ ली। ये सारे कंट्रीज जो है उनके आसपास के बीच में जो सी है उसको कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो क्यों हुआ इसका नाम? क्योंकि उस कंट्रीज में ये डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा, इसलिए एक नाम रख दिया गया, है ना। जैसे कि वुहान वायरस बोला जाता था, बट पैसे लेके अपना WHO नाम चेंज, यही सब। और डिस्कवर्ड बाय कूली, इसको कौन डिस्कवर किया था? कूली। कौन किया था? कूली। कैसे कैसे नाम रखते थे? कंडक्टर या ड्राइवर नहीं किया था, कूली किया था। डिस्कवर्ड बाय कूली। कूली इन 1925। कूली का स्पेलिंग पता नहीं, गलत हो सकता है। इन 1925। कूली। कोई नहीं, वो पूछेगा नहीं कि स्पेलिंग क्या था, चलेगा, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय कूली इन 1925। इट इज आल्सो कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर। ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हम तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स दे देंगे, उतना पढ़ के जाना, एग्जाम में 95% से ऊपर लाना इस चैप्टर में। इट इज, लेकिन उससे पहले ये नोट्स पूरा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड, और जितना बोलेंगे सिर्फ उतना अगर पढ़ के जाओगे तो 95 प्लस आना निश्चित। इट इज आल्सो कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर। हाँ बोलेंगे, जो मैंने पढ़ाया सब पढ़ लो। 95 ऐसा आ हम कभी जाए। नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम एक एक ऐसे ही डिसऑर्डर का बोलेंगे। एक एक पॉइंट बताएंगे कि सिर्फ इतना ही पढ़ के जाओ काफी। मेडिटेरेनियन सी, इनफैक्ट हम तो ये भी बोल देंगे कि ये डिसऑर्डर मत पढ़ के जाओ, ठीक है, मैंने बेकार में पढ़ा दिया। तो ये मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये क्या है? ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन कौन सा वाला डिसऑर्डर? खून से रिलेटेड। वो कौन सा था? मेटाबॉलिक, ऑटोसोमल मेटाबॉलिक रेसेसिव डिसऑर्डर था ना। या ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिजीज, कौन सा? ब्लड से रिलेटेड। ब्लड डिजीज।
ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिजीज। ब्लड डिजीज, ठीक है। इसके बारे में तो डिटेल में हम आज नहीं बताएंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू तुमको दे देना चाहिए अभी कैसे। ये इतना लिख लिया तो एक ओवरव्यू हम अभी तुरंत तुमको देना चाहिए। यस सर। लिख लिया सर। हटा दें, ओवरव्यू ले लो, अच्छे से समझ लो क्या होता है, बस उसके बाद हटा दें। यस ये एक लाइन लिख लो, क्योंकि जो अभी बताने वाले हैं ना वो उसी लाइन पे ही है पूरा बसा हुआ, तो ये लिख लो। तुम बोलोगे कि कैसे, तो वो लिख लो। इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्या मैंने बोला? It is a quantitative disorder. अब ये सारा हटा दो, बस कॉपी बंद कर लो और समझ लेना। हटा दे। हाँ सर। Yes sir. इसका मतलब भी अभी समझ में आ जाएगा क्वांटिटेटिव। रेवती, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था? बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन में म्यूटेशन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है इसमें 4 चेन होते हैं। कितने चेन होते हैं? 4 चेन। तुमने देखा होगा उसमें जो मैंने चेन बनाया था अमाइनो एसिड्स का, ध्यान से देखना, ठीक है। उसमें छठा वाला जो भी है, छठा वाला मान लेते हैं यही, ठीक है। छठे वाले पे ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा आया था? वैलिन या वैलाइन। आया था कि नहीं आया था वैलिन? बताओ, आ गया था कि नहीं आ गया था? अगर हम बोल रहे हैं उसमें मान लो 10, उस चेन में जो भी है 10 मोनोमर और जो भी अमाइनो एसिड बोलो, कुछ भी बोलो, 10 प्रोटीन, तो 10 थे। लेकिन छठा वाले पे, 6th वाले पे बताओ जो भी होना था, जैसे ग्लूटामिक एसिड, तो वहां पे वैलिन आ गया कि नहीं आ गया? यानी तुम ये कह सकते हो कि इसका 10 तो है, नंबर तो 10 है, बट इसका क्वालिटी चेंज हो गया। वो बात नहीं रहा उसमें, है ना? हो रहा था कि नहीं? सिकल सेल एनीमिया में तो यही हो रहा था ना, जिसकी वजह से आरबीसी डिफॉर्म हो जा रहा था। यस सर। अब आरबीसी डिफॉर्म हो रहा था, इसमें क्या था? यानी सिकल सेल एनीमिया को अगर हम बोले कि क्वालिटेटिव, सॉरी क्या बोले, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर बोले, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं होगा। उसमें क्वालिटी चेंज हो रहा था ना, कि 10 तो है हमारा, जो भी चेन है 10 के हैं, तो 10 ही है नंबर, ठीक है। चेंज क्या हो गया? बस एक जगह पे क्वालिटी चेंज हो गया। होना ये था, ये अमाइनो एसिड होना था, हो गया। ये ग्लूटामिक एसिड होना था, हो गया। वैलिन हो गया कि नहीं चेंज? क्वालिटी चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, ध्यान से बताओ। अब यहाँ थैलेसेमिया में क्या होगा देखना। थैलेसेमिया में मान लो यहाँ पे थैलेसेमिया या जो भी एक हीमोग्लोबिन का चेन बन रहा था 10, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के थैलेसेमिया होते हैं, जैसे अल्फा थैलेसेमिया, वो सब बताएंगे, ठीक है। तो हम किसी भी चेन के लिए बाय डिफॉल्ट ले रहे, कोई भी चेन था 10। अब उसमें से क्या हो गया? 3 हट गया, बचा सिर्फ 7। कितना बचा? 7। तो अब बताओ 7 बचा, तो क्या क्वांटिटी इसका चेंज नहीं हो गया? बाकी सब कुछ इसका सही है, लेकिन इसका नंबर ही घट गया, तो क्या इसमें क्वांटिटी का चेंज नहीं आ गया? 10 था और 7 हो गया। बोलो। यस सर, हो गया। इसमें भी ब्लड का, हाँ, इसमें भी ब्लड अलग सेल के बन जाते हैं, वो मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे दोनों में अंतर है, क्या क्या है। बट अभी बेसिक डिफरेंस समझ में आया। वो जो मैंने क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बताया था, ये ऑप्शन में डाला था एम्स में, इसीलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो ये समझ में आया कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्यों है ये थैलेसेमिया, और सिकल क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि उसमें नंबर वही रहेगा 10 का 10, बस क्वालिटी चेंज हो गया। इसमें क्वालिटी तो अब चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो गया ना। क्यों, बताओ, समझ में आया? कृतिका और जो भी है शिवानी, समझ में आया यस सर। अच्छे से? यस सर। तो दोनों के बारे में अगर कभी किसी ने कुछ पूछा तो तुम बता सकती हो ये चीज? यस सर। ओके, वेरी गुड।